प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबके भीतर विद्यमान प्रभु का अंश आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। कई राज्यों की यात्रा के बाद इस समय उत्तराखंड में हूँ और अब वापस लौटने की तैयारी में हूँ। कल सुबह सुबह लौट जाऊंगा वहीं से जहाँ से मैं चला था। ये उत्तराखंड का मसूरी है। समुद्र तल से 6,538 फीट ऊपर। जहाँ पर बड़े अद्भुत दिन बीते प्रेमियों के साथ और आपसे भी कई बार गुफ्तगू का अवसर मिला। आज एकादशी भी है। इस एकादशी को अमाल की एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि जब काल पुरुष यानी ईश्वर के आदेश से शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया तो ब्रह्मा के प्राकट्य के बाद आंवले को भी प्रकट किया। आंवला इसे आयुर्वेद में अमृत माना गया है। मान्यताएं हैं। ये एकादशी तिथि वैसे तो 24 होती है, पर जब अधिक महीना होता है तो ये बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशी यानी एकादश द्वार पर पहुंचना। ब्रह्म के लोक को जो दसम द्वार समझ लो, उसको पार करना नामुमकिन है। नहीं, ब्रह्म का लोक त्रिकुटी, इसके बाद निरंकार का लोक दसम द्वार, 10वां द्वार। ब्रह्म के लोक को वैसे तो पार करना नामुमकिन है, क्योंकि ब्रह्म जब सबल होते हैं तो माया निर्बल हो जाती है, लेकिन ब्रह्म जब जब निर्बल होते हैं माया सबल हो जाती है। तो ब्रह्म के ही लोक में इतना आकर्षण खिंचाव जितना आपको ऊपर चढ़ने की यात्रा में कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं। लेकिन ब्रह्म की जरा सी दुर्बलता से माया की शक्ति बढ़ जाती है, पर पूरा भेद माया का जाना नहीं। जब आप चढ़ते हो तो माया से कोई जीव छूटता नहीं है। अगर कोई जीव छूटता है तो वो ब्रह्म के पास पहुंच जाता है, और जो ब्रह्म से चूकता है वो माया के फंदे में। इसलिए तो ब्रह्म के ऊपर किसी को पता ही नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, मालूम ही नहीं है। अभ्यासियों ने इसी को पूर्ण शिखर समझ लिया और इसे ही सब कुछ बता दिया, जबकि संतों ने बताया कि उसके ऊपर भी धनी है, उसके ऊपर भी धनी है, उसके ऊपर भी मालिक है। और जो वाकई जिसको ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म कहा, वो तो सार है, वो तो सत्य है, वो हक है, जिसकी इबादत को, जिसे पा लेने को इस्लाम में हकीकत कहा गया। शरीयत, तरीकत, हिदायत और हकीकत। तो ऊपर का जो आपका लोक है वो बड़ा विलक्षण है।
लेकिन जब आप ऊपर चढ़ते हो और ब्रह्म से जब गुजरते हो तो इतना प्रचंड आकर्षण है कि उसमें आप चिपक जाते हो, उसमें आप सिमट जाते हो और आनंद लेने लगते हो और वहां पहुंचकर ब्रह्म हो जाते हो। इसी को अहम ब्रह्मास्मि कहा। असल में अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया वो अनल हक यानी पूर्ण ब्रह्म के लिए कहा गया, लेकिन बाद वालों ने, योगी योगेश्वरों ने, जिन्होंने ब्रह्म को पाया, उन्होंने इस तथ्य को यहाँ पर जोड़ दिया और कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, जबकि सत्य यह है कि अहम ब्रह्मास्मि उस पूर्ण ब्रह्म के लिए कहा गया था। तो देखो, बात ऐसी है कि समय थोड़ा है सबके पास, आपके पास भी और मेरे पास भी। तो आप इस चीज़ों को समझ लो, अंतर में उतर करके शब्दों की धार को पकड़ लो, अंतर में नाम प्रकट कर लो, नाम का दीप जला लो, दीपक 12 नाम का, महल भया उजियार, तो आपको सारा बोध हो जाए, आपको सब पता चल जाए। जब आप गुरु की उंगली थाम कर ऊपर बढ़ोगे तो सब समझ जाओगे। केवल गुरु मुक्ता से ही और साधन भजन से ही आप इस भवसागर को पार कर सकते हो। गुरु मुक्ता का मतलब हर तरह से गुरु के प्रति समर्पित है, और जो गुरु का प्यारा होता है, जो गुरुमुखी होता है, वो सिर्फ एक लक्ष्य पे केंद्रित होता है। उसे बाहरी किसी चीज की दरकार नहीं होती, न बाहरी वस्तु पदार्थ, न बाहरी रिश्ते नाते, न बाहरी मान अपमान। त्रिकुटी के तृतीय केंद्र जो गुरुत्व पद कहलाता है, इसको जब आप पार करोगे और गुरु महाराज की मेहर लेकर के योग जीत के साथ आगे बढ़ोगे, तो एक महीन से लंबे मार्ग के बाद एक अनोखा संसार प्रकट होता है। ये बंकनाल से होके जाना पड़ता है। बंकनाल यानी टेढ़ी नाल। तो एक बहुत लंबे महीन रास्ते से चक्कर खाकर जब गुजरोगे तो एक श्वेत धवल आकाश प्रकट होता है, और यहीं पर तृतीय नील चक्र है। तृतीय नील चक्र, इस नील चक्र को पा करके आपको बड़ा विलक्षण अनुभव होगा, बहुत अद्भुत। ये तीसरा सबसे ऊंचा नील चक्र है। इसके पहले त्रिकुटी के नीचे भी नील चक्र था और सहस्रदल के नीचे भी नील चक्र था। नील चक्र बड़ा रहस्यमय और बड़ा विलक्षण। इसकी पूरी व्याख्या इसलिए नहीं की कि जरा आप अपने गद्देदारों से जो किताब पढ़ करके यहाँ की बात वहाँ मिला के बताते हैं, और जो ये कहते हैं कि गुरु महाराज इनके ऊपर उतर आए, उनके ऊपर उतर आए, जैसे गुरु महाराज वो मालिक व नामी कोई प्रेत हो, तो उनसे ज़रा पूछ लो, वो कुछ नहीं जानते। जब वो ना बता पाएंगे तो मैं तो खोल देता हूँ आपको, सिर्फ ये बताने के लिए। ये तो बहुत तरह सा बताया। तो उस नील चक्र को जब पार करके आप आगे बढ़ोगे तो बड़ा विलक्षण, बहुत दिव्य चंद्रमा का दर्शन होगा आपको। इस चंद्रमा के दर्शन के साथ आप उस मंडल में पहुंच जाओगे जो नीचे से दसम है, यानी 10वीं, यही 10वीं है। जहां पर लंबी लंबी तान
महीन और मोटी उठती हुई, इसके ऊपर भी सृष्टि है, इस धार के ऊपर भी कुछ है। जैसे आपको पता होगा, आपको बताया गया कि जो अनहद नाद है जो सहस्त्रदल कवल पर, उस वही उसी को शेष नाग कहते हैं, उसी के ऊपर 14 भुवन और तीनों लोक हैं। इसी प्रकार से इस 10वें द्वार की जो ध्वनि है, इस पर जो शब्द है, शब्दों की धार, इस पर भी कुछ है, इस पर भी कुछ है, इस पर भी कोई रचना है। बहुत विलक्षण, बहुत दिव्य। तो ये जो तान है, इसमें बड़ी कशिश है। जैसे कोई समंदर में भंवर बनकर सब कुछ अपने आप में लपेट ले और समेट ले, जैसे आयन यानी लोहे को कोई मैग्नेट अर्थात चुंबक खींच ले अपनी तरफ, जैसे प्रेमी प्रेमिका में समा जाने के लिए बेकरार हो, जैसे भक्त अपने मालिक, प्रेमी अपने सदगुरु के दीदार के लिए तड़पता हो, और जैसे वो सामने आए वो खिंच जाए, बस वो खिंचाव और कशिश बड़ी गहरी। तो ये जो अद्भुत और विलक्षण लोक है, यही नाम का लोक है। राम यानी रारंग, ये निरंकार धाम है। इसके बारे में क्या कहा जाए, क्या बताऊं। नेत्र से 10वें मकाम पर होने के कारण इसे 10वां दरवाजा भी कहते हैं, 10म द्वार। और जब आप पास जाते हो तो वहां पर शब्दों की दो धार को अपने चारों तरफ लिपटा हुआ पाते हो। वही महीन सी, जिसमें एक खिंचाव है और एक जो ऊपर उठती हुई, जो एकदम बिल्कुल घेर लेती है, आपको आलिंगन कर लेती है। उस तान को पूर्ण होने में जो समय लगता है, एक धार जो चल रही, ऐसे ये सारंगी या वायलिन या एक ताला चला, ये तो बस हो गया। लेकिन वो जो चला, उसमें तो जैसे अनंतों यानी अरबों खरबों कल्पयुग खत्म हो गए एक धार में, खाली एक धार में अनंतों, कोई गणना नहीं, अरबों खरबों, ये भी पर्याप्त नहीं है कहना। तो ये बारीक और दूसरी खुद में गुथी हुई रस्सी की तरह ये बड़ी विलक्षण धार है, एक विरांग और एक विरंग। ये दोनों नाद के टकराव से ये नाम महानाम प्रकट होता है। ये महानाद है, जिसे संतों ने रारंग कहा। इसे महसूस करना, अपने अंतर में उतारना, इनके दर्शन करना स्वयं में किसी अति विलक्षण घटना से कम नहीं है। इसकी दिव्यता का आपको एहसास नहीं है। सुना तो है सत्संग में आपने कई बार, मैंने तो बहुत खोल खोल के बताया, लेकिन वो जो सुख है बहुत गहरा है, बहुत गहरा। तो ये रारंग है, और जहां से ये उपजता है, प्रकट होता है, यही निरंकार धाम, और यही पार ब्रह्म है, और यही 17वीं सुंद भी है। 17वीं सुंद, ऐसे तो बहुत सारे भेद है। 17वीं सुंद 22 सुंदों का जिक्र है। गुरु महाराज ने पिछली देह में बताया आपको, घट रामायण में लिखा हुआ, तो 17वीं सुंद है। 17वीं, ये जो पार ब्रह्म स्थान है, इसके भी कई खंड हैं, और वो खंड भी स्वयं में किसी विशाल लोक जैसे, और वहां पे बिना सीप के बड़े विशाल मुक्ता, बहुत बड़े बड़े, और ये मोती बड़े अद्भुत, बड़े नर्म, बड़े महकदार, और बहुत विराट।
ये लोग तो नीचे के हर लोगों से बड़ा खूबसूरत, बहुत सुंदर है। यहाँ पर दोनों ध्वनियों के मंथन की मस्ती में आपकी हस्ती पार ब्रह्ममय हो गई और पार ब्रह्म हो गई। आपकी हस्ती को चार चांद लग गए, सूरत मस्त हो जाती है, जैसे नशे में झूम उठे कोई और लहरा उठे, तो बहुत नशा और बहुत मज़ा। यहाँ पर जो नीचे की जो गंदगी आपकी थी, ये बहुत हद तक ये कम हो जाती है, क्योंकि आप पहुंचे मालिक की दया से। वो एक सुराग, लेकिन काला कालिक तो छोड़ा है, बहुत सी काली है नीचे, तो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है। और यहाँ पर सूरतें मस्त हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। सूरत का जो सिया का स्वरूप है, सीता का स्वरूप है, वो यहीं पर नुमाया होता है, यहीं पर उभरता है। सीताराम तो मालिक, वही राधा स्वामी, वही राधे श्याम, लेकिन ये सीता सूरत यहीं पर आकर कहलाती है। वो जो राम के साथ सीता, दरअसल ये अंतर की बात थी। आप फिर से घट रामायण पढ़ो और रामचरितमानस पढ़ो, तो अब आपको सारा माजरा समझ में आने लगेगा, सारा का सारा। क्योंकि सत्संग जब नहीं सुनोगे तो आपको कोई कहानी लगेगी, उसे गाओगे, बजाओगे, ढोल पीटोगे, पर वो तो ऊपर का सारा वर्णन है, ऊपर का आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इसके सबसे ऊंचे मुहाने पर एक बड़ा ऊंचा शिखर है, बहुत ऊंचा। जब इस राम के रोग के आगे, तो इसको संतों ने सनम कहा, और यही पिया पद है, पिया का पद। तो ये जो ऊपर जो बताया पहले आपको, जो धनी बैठे, वो चंद्रमा, यही पार ब्रह्म है। और कुछ फकीरों ने इनको ही अल्लाह ताला कहा। इतनी सुंदर इनकी सूरत, पूछो मत, जैसे कोई विशाल वर्तुल, महा चक्र, गोल चक्र, गोलाकार, अद्भुत है, अद्भुत। उनका दर्शन करना स्वयं में किसी विलक्षण घटना से कम नहीं है। लेकिन जब तक आप अंतर में उतरोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे। अब तक जिसे आप श्वेत या सफेद समझे बैठे थे, वो सफेदी तो इनकी सफेदी के आगे कालिक से भी गंदी। और इनके इस पार ब्रह्म के दर्शन करते ही एक पूर्णता का एहसास होने लगता है। गुरु ही आपको इस झमेले से, इस भवसागर से पार ले जाएगा, नहीं तो आप फंसे रह जाओगे, फंसे रह जाओगे। जगत को देखोगे तो फंसना तय है। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, और हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको सत्संग न मिले। कारण आप जानते हो, जो पुराने हैं उनके ऊपर तो बड़ी मोटी कालिक जमी हुई। इसीलिए गुरु महाराज ने जो खेल खेला उनको बोध नहीं है। नए जीवों की उनके भीतर नाम का बीज डाला जा रहा, और काम बहुत तेजी से, बहुत गति से चल रहा। अब धीरे धीरे मालिक की मौज ऐसी है कि अब आप भजन करो। अब मैं कुछ समय के लिए आपसे दूर होना चाहता हूँ, दूर और खामोश।
तो इस 10वें द्वार के ऊपर, 10म द्वार के ऊपर जो मकाम है, वहाँ स्नान करना ही एकादशी है। इससे सूरत जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। तो आज यहाँ पर चौथा दिन है इस तपोभूमि पर। तपोभूमि इसलिए कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तो एक होटल बना हुआ, लेकिन ये दरअसल स्कूल था 1902 से पहले। और उसके पहले आपको बताया कि संतों महात्माओं की ये इबादत गाह थी। इस जगह में बहुत ताकत है, इसलिए बहुत से प्रेमियों को लेकर के मैं यहाँ चला आया। लेकिन उन्होंने इसको होटल समझा और उन्होंने इसको कुछ और समझा, जबकि ये तो कुछ और ही है। अब आप जिस चीज को जिस तरह से चाहो उस चश्मे से देख लो। बस इतना ही कहना है कि अगर आप अपने घर लौटना चाहते हो तो जगत से पकड़ ढीली करो। ये बाहरी मान अपमान के झमेले से बचो। ये उनके लिए कह रहा हूं जो समझ रहे हैं, क्योंकि कल जो कहा वो दूसरे के लिए कहा, कुछ लोगों ने अपना समझ लिया तो उनको धोखा हो गया और फंस गए। खुद भी पीड़ित हुए और उन्होंने मुझे भी पीड़ा दी। कोई बात नहीं, अब कुछ दिन आप अंतर में सत्संग सुनो, भजन जरूर करो। जब तक तड़प पैदा नहीं होगी आप उस मालिक को जान नहीं पाओगे। अभी किसी के अंतर में सवाल उठा कि तब होली का सत्संग कैसे होगा। होली का होगा, लेकिन अब सत्संग महीने 2 महीने चाहता हूं कि कम से कम हो। आप अपने अंतर में सुनो, अपने अंतर में सत्य का संग करो, आपके अंतर में आप वहां विश्राम करो और चढ़ाई करो। प्रणाम। जय गुरुदेव।